बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGX स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके दो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवालात पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपकी जानब से बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि उम्रा का आगाज कब से होगा, उम्रा पर पाबंदी कब खत्म की जाएगी। तो दोस्तों, एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब के अंदर जो लोग मुकीम हैं उनको मक्का जाने की इजाजत है या इजाजत नहीं है। इस दो सवालों के ऊपर आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक होगा, ये दो सवाल होंगे और हम इन दो सवालों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उम्रा वीजा के हवाले से, उम्रा का आगाज कब होगा। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से फिलहाल तमाम वीजों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद की गई है। ना ही किसी किस्म का कोई वीजा सऊदी अरब के लिए लग रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और ना ही निकल रहा है। यही सूरत हाल उम्रा वीजा के हवाले से है। जैसे ही सऊदी हुकूमत की ये 2 हफ्तों की जो इनिशियल पाबंदी लगाई गई है ये मुकम्मल होगी 1 अप्रैल से, ये उम्मीद की जा रही है फिजाई सर्विस का जो राबता है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही फिजाई सर्विसेज बहाल होंगी वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि उम्रा के हवाले से भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद यही की जा रही है जो सऊदी हुकूमत के इकदाम नजर आ रहे हैं इस वबाई मर्ज पर काबू पाने के लिए, वो उनका मकसद यही है कि जल्द अज जल्द इसको बहाल किया जाए, उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब आने की इजाज़त दी जाए। जो मुसाफिर फंसे हुए हैं इस वक्त सऊदी अरब से बाहर, जिनके पास सऊदी अरब के इकामे हैं या विजिट वीज़े जिनके लगे हुए हैं, जिनके वर्क वीज़े लगे हुए हैं, उनको जल्द अज जल्द सफ़र करने की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से जिन लोगों के वीज़े लग चुके थे, सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन लोगों को जितने दिन पाबंदी के होंगे इतनी मोहलत मजीद दी जाएगी। अगर उनके वीज़े ख़त्म भी हो जाते हैं तो उनको सऊदी हुकूमत की तरफ से कंपनसेट किया जाएगा। किसी का वर्क वीज़ा लगा हुआ है, किसी का विजिट वीज़ा लगा हुआ है, और जिन लोगों के उम्रा वीज़ा भी लग चुके हैं उनके लिए भी सऊदी हुकूमत ने कहा था कि उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनको मजीद मोहलत दी जाएगी। अगर उनका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाएगा तो उनको मजीद दिनों का टाइम दिया जाएगा। इस हवाले से अभी तक सऊदी हुकूमत की तरफ से किसी लाहे अमल का ऐलान नहीं हुआ कि ये कैसे होगा। जैसे ही ये पाबंदी खत्म होगी यकीनन सऊदी हुकूमत इस पर काम करेगी और आप लोगों को बताएगी कि किस तरह आप इससे फायदा उठा सकते हैं। ये तो हो गया उम्रा वीजा के हवाले से बातचीत। उम्मीद यही है कि 1 अप्रैल से इंशाल्लाह फिजाई सर्विस बहाल होगी और इसके साथ ही उम्रा वीजा का भी आगाज हो जाएगा। ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, एक अंदाजा है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मक्का के जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम गैर मुल्की, उनको मक्का जाने की इजाजत है या नहीं है। काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के मक्का शहर के अंदर गैर मुल्कियों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सऊदी अरब का जो मक्का की इंतजामिया है, रोड सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने इस चीज की जो है वो डिनाई किया है, इस चीज को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि मक्का में तमाम लोगों को दाखिले की इजाजत है, किसी को रोका नहीं जा रहा है। जो ऑडियो क्लिप के अंदर बताया जा रहा है कि मक्का से लोगों को वापस भेजा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। सिर्फ और सिर्फ जो पाबंदी है वो उम्रे पर पाबंदी है। कोई भी ऐसा बंदा जिसने एहराम बांध रखा होता है उसको मक्का में दाखिले की इजाजत नहीं है, क्योंकि उम्रे पर पाबंदी लगी हुई है। और जो लोग उम्रा की नीयत से आते हैं वो यकीनन एहराम बांध कर ही आते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। बाकी जो मक्का के अंदर दाखिले की इजाजत है वो तमाम लोगों के लिए है। लोग मक्का से बाहर भी जा रहे हैं और मक्का के अंदर दाखिल भी हो रहे हैं, लिहाजा इस हवाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से इंतजामिया का मजीद कहना था कि हमेशा मुसद्दका जराए से ही न्यूज हासिल करें। जो सरकारी जराए होते हैं उनसे न्यूज आपको मुस्तरद मिलेगी। जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही होती हैं उन पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा खबरें जो हैं वो अफवाहें होती हैं। तो ये आपके दो आज बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे, इनके ऊपर मैंने चाहा कि आपको वीडियो बनाकर आगाह कर दूं। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए।